ठीक है। स्कूल ऑफ परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज करते हैं ट्रेन का आगाज़। धुआं धुआं कर देंगे दोस्तों, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, जितना जरूरी है जितना से ज़्यादा आप लोग दोस्तों में बताइए। इससे बेटर अगर कहीं हो तो आप लोग हमको भी बताइए। ठीक है, चलिए पिछला क्वेश्चन हम लोग क्या होमवर्क में रहा था, चलिए 126 मीटर लंबी ट्रेन और 114 मीटर लंबी ट्रेन, जबकि विपरीत दिशा में ट्रेन का स्पीड क्या दिया हुआ था? ट्रेन का स्पीड था 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक ठो था 42 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए पूछ रहा है कि आपस में मिलने पर एक दूसरे को कब कितने समय में पार करेंगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं तुरंत। हम क्या बताए थे, जब भी डिस्टेंस हो हमेशा जोड़ना है। डिस्टेंस को हमेशा जोड़ना, चाहे प्लेटफॉर्म हो चाहे कुछ भी हो। प्लेटफॉर्म हो, पुल का लंबाई हमेशा आपस में लंबाई जब दिख जाए उसमें लंबाई, जैसे ट्रेन का लंबाई प्लेटफॉर्म का लंबाई, दोनों दिख जाए दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, स्पीड अगर विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन एक दूसरे विपरीत जा रही है, एक जा रहे पटना की तरफ एक जा रहे कलकत्ता की तरफ, स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। जबकि एक ही दिशा में आ रहा है तो स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। इतना तो कन्फर्म है। तो चलिए इसको देखिए, डिस्टेंस कितना दिया? 126 मीटर 114 मीटर, दोनों ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन का लंबाई है। चलिए दोनों का दे दिया डिस्टेंस और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, 30 का स्पीड से 42 के स्पीड से। हमको चाहिए टाइम, क्या चाहिए? समय। तो हम क्या बताएं, विपरीत दिशा में चल रहा है, स्पीड को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 40 30 70 2 72 लिख सकते हैं। 36 सेकेंड बराबर 72 यानी कि 720 मीटर। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? 126 और 114 जोड़िए, देखिए 26 14 40 यानी कि 240 मीटर। 240 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? ठीक है, आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला। आज चलेंगे, देखिए अगर अभी तक तो समय ना निकाल रहे हैं, अब निकालेंगे स्पीड। अगर मानते कुछ भी डिस्टेंस दिया स्पीड पूछे तो क्या करना है, अगर टाइम दिया स्पीड डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है। ठीक है, आप लोग रेडी रहिए, पेन पेपर ले लीजिए, आराम से मस्ती से देखिए। तो चलिए इसमें क्या निकालना है? टाइमिंग। अब क्रॉस करने तो जानते होंगे ना, तो चलिए क्रॉस करते हैं। हो जाएगा x, इसको x मानते हैं, x गुना 720 बराबर 36 गुना 240। आंसर है देखिए, 0 से 0 खत्म, 24 तिया यानी कि 12 तिया 36। x बराबर क्या निकलते हैं? 12 सेकंड। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आंसर होगा 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो होमवर्क में था, चलिए ध्यान से पढ़िए। दिया क्वेश्चन आगे दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी ट्रेन का लंबाई 171 मीटर है, जबकि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी स्पीड दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि बोल रहा है एक पुल की लंबाई जो है 229 मीटर, ये पुल की लंबाई 229 मीटर है। तो पूछ रहा है पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पूछ रहा है समय, यानी निकालना क्या है? समय। और दिया क्या? स्पीड। और लेंथ को हमेशा जोड़ देना चाहिए। और जोड़ना भी क्यों जोड़ना है, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ पर 36 क्यों यूज करते हैं, आज बताएंगे 3.6 यानी कि स्पीड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और लंबाई। कोई दिक्कत? चलिए अगर दिक्कत हो तो इससे पिछला वाला वीडियो में जाइए। सबसे पहले देखिए, सबसे आसान तरीका और सरल भाषा में बताया गया। आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर आपको अगर अधिक और अच्छी तरीके से समझना है आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। ठीक है, तो चलिए हमको निकालना है, लिख सकते हैं 36 सेकेंड बराबर क्या लिखेंगे? स्पीड कितना दिया? 45 किलोमीटर, डायरेक्ट जीरो बैठाइए, हो गया मीटर प्रति सेकंड में चेंज। अब दिया लेंथ कितना दिया? 9 और 1 10 का 0, 7 2 9 1 10 और 2 1 3 1 4, यानी कि 36 सेकंड में 450 मीटर जाता है। तो 400 मीटर पार करने में कितना समय जाएगा? तो लीजिए डब्बा x मान लीजिए। चलिए क्रॉस तो करने आता होगा ना, क्रॉस करने आता होगा ना। तो चलिए क्या हो जाएगा? x गुना 450 बराबर 36 गुना 400। ठीक है, ये क्या निकलेगा? x निकलेगा समय। चलिए अब हल कर देते हैं। 0 से 0 खत्म, देखिए 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 8 40, 4 8 32, x बराबर 32 सेकेंड। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, पिछला होमवर्क में क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आया, आप लोग पहले कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग जस्ट जाइए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर मेरा भी आंसर यही आया। ठीक है, तो चलिए आज देखिए हम लोग सीखेंगे कि स्पीड कैसे निकालते हैं। समय निकालना आ गया ना, अब आपको लेंथ निकालने सिखाएंगे, उसके बाद स्पीड निकालने सिखाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर स्क्रीन में शो कर रहा है। एक रेलगाड़ी है जो एक प्लेटफॉर्म का, क्वेश्चन वहाँ पर दिखा आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी है यानी एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में? 10 सेकंड में। जबकि एक खंभे को ट्रेन एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें, पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए अभी तक तो समय हम लोग सीख चुके थे। क्या सीख चुके थे? समय निकालना सीख चुके थे। अब देखते हैं लंबाई कैसे निकालना। जानते हैं इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा छुपा हुआ है। एक ट्रेन है, अब बताए थे कि जब भी कोई ट्रेन मैन को यानी आदमी को पार करे, खंभा को पार करे, वृक्ष को पार करे, उसमें ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर पार करता है। इतना तो जानते हैं जब 4 से गुना होगा तो ट्रेन का लंबाई निकलेगा, क्योंकि देखिए खंभा को पार करा, आदमी को पार करे या वृक्ष को पार करे, अगर 4 से गुना कर देंगे वो तो ट्रेन का ही लंबाई निकलेगा। क्योंकि बताएं खंभे को पार करे या कुछ को पार करे, ट्रेन खुद के लंबाई का बराबर पार करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छुपा हुआ है। देखिए क्या छुपा हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन कि जो 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ना वो 10 सेकंड में पार करता है, और यहाँ बोल रहा है खंभा को 4 सेकंड में पार करता है। कहीं ना कहीं ये जो 4 है उस फालतू दिया है। 4 जो इसमें एक्स्ट्रा टाइम ना ले रहा है, तो सिंपली हम बोल सकते हैं, सिंपली क्या बोल सकते हैं, जो 6 सेकंड में ट्रेन जो है 120 मीटर लंबा चल रहा है 6 सेकंड में, क्योंकि इसी में ना छुपा हुआ है, इसमें ना होता खंभा। तो चलिए 6 सेकंड में 120 मीटर पार कर रहा है। हमको निकालना ट्रेन का लंबाई। तो ट्रेन बताए ना कि खंभा को पार करे, वृक्ष को पार करे, खुद के लंबाई को पार करता है, यानी 4 सेकंड में कितना होगा। तो 4 सेकंड में कितना लंबाई पार करेगा, गुना कर सकते हैं ना। तो देखिए सिंपली क्रॉस कीजिए, 4 गुना 120 बराबर 6 गुना x। देखिए 6 दूनी 12, 20 चौक 80, x बराबर 80 मीटर। इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन क्या पूछता है जानते हैं, इसका स्पीड बताइए, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अगर 4 सेकंड में, देखिए 4 सेकंड में ना निकालें, 4 सेकंड में कितना होगा, 4 सेकंड में 80 मीटर, तो 3.6 सेकंड में कितना होगा। बस स्पीड देखिए मीटर प्रति सेकंड को या फिर जो भी दिया उसको 3.6 से गुना किए, अब डायरेक्ट स्पीड में चेंज हो गया। देखिए इसको अब क्रॉस करने जानते हैं ना, क्रॉस कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 गुना x बराबर देखिए 3.6 को क्या लिखना है, 36/10। 36/10 किए 80 से गुना कीजिए। देखिए 10 8 80 और 4 से कहीं और गुना करना था ना, हाँ 4 से भागने में करना था, 4 यहाँ नहीं लिखे हैं, x गुना 4, अच्छा 4 यहाँ पर है। तो 4 नमा 36, 9 8 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आएगा 3.6 कहाँ से लिखें, जब आगे क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सारा मीटर क्लियर हो। जैसे 36 सेकंड बराबर डायरेक्ट एक जीरो बैठा के लिखे हैं, उसी तरह 3.6 लिखें। फिलहाल आप ये समझिए कि लंबाई कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, फटाफट बनाते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। कितना स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल को 30 सेकंड में पार की जाती है, तो बताइए पुल का लंबाई क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए? चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है 125 मीटर लंबाई, ट्रेन का लंबाई दिया 125 मीटर, जबकि स्पीड दिया कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक पुल को पार कर जाता है, यानी पुल को पार करने में 30 सेकंड लगता है। ध्यान से समझिएगा, पूछ रहा है पुल के लंबाई, पुल का लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पुल का लेंथ। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमको बनाना क्या है। हम इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि टाइमिंग, देखिए इसका लेंथ, ट्रेन का लेंथ कितना दिया 125 मीटर, स्पीड दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लेटफॉर्म का जो पार कर रहा है 30 सेकंड में। तो देखिए हम लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 600 लिख सकते हैं ना। अब जानते हैं कि लेंथ हमेशा जुट के आता है, लेंथ क्या आता है, जुट के आता है। तो लेंथ में देखिए, लेंथ में प्लेटफॉर्म का भी लंबाई होगा प्लस ट्रेन का लंबाई होगा, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं जो डायरेक्टली निकालते हैं उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है, लंबाई हमेशा इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो चलिए 30 सेकंड बराबर निकाल सकते हैं, 30 सेकंड बराबर, तो इसको क्रॉस कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा, टोटल लेंथ टोटल निकालिए। चलिए निकालिए, तो हो जाएगा 30 गुना 600 बराबर 36 गुना x। तो चलिए हल कीजिए। देखिए 6 5 30, 6 6 36, 6 10 के 60, 10 5 50, यानी x बराबर, ध्यान से देखिएगा, जबकि हमको दे दिया ट्रेन का लंबाई कितना दिया 125 मीटर है। चलिए देखिए यहाँ पर ट्रेन है 125 मीटर दे दिया है ना। अब देखिए दोनों तो जुट के आता है। अब ध्यान से देखिए x का मान आया, टोटल आ गया कितना 500, जुट के आया टोटल कितना आ गया 500, क्योंकि टोटल ना आता है इससे।
अब देखिए ट्रेन का दिया 125, अब इसका मान क्या रखें, या तो इससे घटा कर रखिए या फिर डायरेक्ट 375 रखिए। अब इतना तो ज्ञान ही हो गया है ना, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, इतना तो समझ में आएगा कि एक का मान 125 है, दोनों को जोड़ के 500 पुराना है, अगला तो 375 ही रखिएगा ना, और ना तो 500 में 125 घटाइए। आप हमेशा देखिए कंपटीशन में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा आपके ऊपर कितना ना चढ़ के पार हो जाएगा, ठीक है। हर जगह कोशिश कीजिए 10 सेकंड 5 सेकंड बचाएं। अगर इससे इसके घटाते रहेंगे तो इतना जरूर कोशिश कीजिए कि हमेशा डायरेक्ट लिखने का कोशिश करें। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं लेंथ निकालने के लिए। क्या देते हैं अगला क्वेश्चन लेंथ निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड लगता है, ठीक है। 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड लगता है। उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़का, ये झुनझुना है लड़का, खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, खड़ा है प्लेटफॉर्म को, इसको पार करने में 30 सेकंड लगता है। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए ध्यान समझिएगा, इससे पिछला जस्ट क्वेश्चन बता चुके हैं कि इसमें कहीं ना प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, इसी पर लड़का खड़ी है, झुनझुना खड़ी है, यानी कि बोल सकते हैं मूर्ति खड़ी है। अब प्लेटफॉर्म पर कोई भी खड़ा रहे, चाहे तो इंसान खड़ा हो या फिर पोल खड़ा हो या वृक्ष खड़ा हो, ट्रेन खुद के लंबाइया को बराबर पार करते हैं। इतना जानते हैं कि टाइमिंग दिया 30 सेकंड, लड़का पार कर रहा है, ट्रेन का लंबाई खुद के बराबर पार कर रहा है, यानी 30 से गुना करना अनिवार्य है ट्रेन का लंबाई ज्ञात करने का। अब ध्यान से देखिए, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 40 सेकंड में, ये लड़कवा को पार कर खुद पार कर रहा है 30 सेकंड में, यानी कहीं ना कहीं 10 सेकंड का अंतर है। तो इसका अंतर से सिंपली लिखिए 10 सेकंड बराबर कितना, 110 मीटर पार कर रहा है। जबकि हमको निकालना ट्रेन का लंबाई, तो ट्रेन का लंबाई लड़का को पार करने में 30 सेकंड, तो 30 सेकंड निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए x, इसको निकालिए डब्बा। तो चलिए हल कर सकते हैं ना, चलिए लिख देते हैं x गुना 108 बराबर 30 गुना 110, ठीक है। अब इसको हल कर सकते हैं, तो चलिए हल करके आप लोग आंसर कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए इसमें देखिए 108 लिखा गया था, चलिए इसको 10 सेकंड है, तो दोनों का अंतर कितना है, 10 सेकंड, कहीं ना कहीं छुपा हुआ। 30 सेकंड में लड़का को पार करेगा, 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो 10 सेकंड बराबर 110 मीटर, तो 30 सेकंड बराबर कितना मीटर। तो चलिए हल करके ले आइए, अब बताइए कमेंट करके आंसर में क्या आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ देते हैं क्वेश्चन। चलिए अगर बोल रहा है कि समान लंबाई का 2 रेलगाड़ी, यानी रेलगाड़ी दोनों समान लंबाई का है, ठीक है। दोनों आगे पीछे है, एक डिब्बा छूट गया, छोड़ देते हैं, तो इसको आगे पीछे बराबर करना है, तो एक डिब्बा और जोड़ देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो चलिए डिब्बा जोड़ देते हैं ना, छूट जाएगा, दिक्कत ना हो जाएगा। बोल रहा है 2 रेलगाड़ी है, दोनों का लंबाइया समान है। चलिए आगे पढ़िए, एक दूसरे को समानांतर पटरी पर चल रहा है, समानांतर पटरी पर चल रहा है। बोल रहा है एक रेलगाड़ी का लंबाई जो स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड कितना है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि अगला का स्पीड है 46 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दोनों समान दिशा में चल रहा है, कौन दिशा में, समान दिशा में चल रहा है। अब बताइए स्पीड घटेगा कि जुटेगा, कमेंट करके फटाक से बताइए तो। और जो सेशन को शेयर नहीं किया पहले शेयर कर लीजिए, पढ़ना लिखना तो रोज होते रहेगा, पहले सेशन को शेयर कर लीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेट मिले, पता चले ना कि हाँ वीडियो बनाते हैं तो दम दशा है, ठीक है। तो चलिए आगे पर बनाते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है तेज रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाता है। देखिए ये जो तेज रेलगाड़ी पीछे है ना, तब ना इसको पार कर जाएगा, ऐसे भी तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ये आगे बढ़ा हुआ तो थोड़ा धीमे चल रहा था ना, पीछे वाला लपेट के पार कर जाएगा। बोल रहा है 36 सेकंड में पार कर जाता है, तो बताइए तेज रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला का स्पीड दिया, दूसरा का, सेम डायरेक्शन में, क्या लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर, देखिए 56 में से 46 गया 10 किलोमीटर, यानी 10 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 मीटर, यानी 36 सेकंड बराबर 100 मीटर डायरेक्ट हो गया। अब बोल रहा है स्पीड बताया, दोनों समान लंबाई आता, बोल सकते हैं 36 सेकंड, बोल रहा है 36 सेकंड में पार कर जाता। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा 36 सेकंड में पार कर जाते हैं, तो लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखिए 36 के तुलना 36 से निकालना है, गुना 36 से, डायरेक्ट आ गया 100 मीटर। तो देखिए दोनों ट्रेन का जुट के ना आया लंबाई 100 मीटर, तो दोनों का लंबाई समान है, तो बोल सकते हैं पहला लंबाई होगा 50 मीटर तथा दूसरा का भी लंबाई होगा 50 मीटर, यानी दोनों ट्रेन का लंबाई 50-50 मीटर ही होगा, ठीक है। फिर से समझिए, क्वेश्चन नहीं समझे फिर से समझिए। और जो फिर से बोल रहे हैं, अगर इस वीडियो को देखने से पहले अगर समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं। आप सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो उपलब्ध है, आप सबसे पहले पहला क्लास को देखिए, ठीक। उसके बाद इस क्लास को देखिए और ज़्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है 2 ट्रेन है जिसका लंबाइया समान है, पहला ट्रेन दोनों समानांतर पटरी पर चल रहा है
और दोनों का स्पीड दिया हुआ 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों समान दिशा में जा रहा है। समान दिशा जाने पर क्या होता है, स्पीड घट जाता। तो वही लिखा स्पीड क्या घट गया, तो 56 में से 46 गया, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट लिखिए 36 सेकंड बराबर 10 को 1 0 बैठाइए 100 मीटर। अब बोल रहा 36 सेकंड में पार कर जाता, तो बताइए जो ढेर स्पीड से चल रहा था उसका लंबाइया कुछ ही होगा। तो देखिए कौन सी होगा, तो 36 सेकंड बराबर 100 मीटर, फिर 36 सेकंड निकालना, तो वही ना आएगा 100 मीटर। और दोनों का लंबाइया समान, यानी 50-50 मीटर दोनों का होगा। चाहे ढेर स्पीड चले चाहे कम स्पीड चले, लंबाइया तो फिक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन बना है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करता है। ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, यानी कि खंभा को 20 सेकंड में पार कर रहा है। जबकि बोल रहा है एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, यानी कि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में 30 सेकंड ले रहा है। कितना सेकंड, 30 सेकंड। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। आप इस प्लेटफॉर्म को पर खड़ा है, एक ट्रेन पर बैठे हुए हैं और धक्का-धक्का एकदम ट्रेन पार कर रही है। एक प्लेटफॉर्म पर 100 मीटर लंबा था, उसको 30 सेकंड में टोटल पार किया, 30 सेकंड में पार किया, जबकि खंभा को 20 सेकंड में पार किया। यानी इतना तो कंफर्म होगा, यानी खंभा को पार किया, यानी खुद को ट्रेन की लंबाई के बराबर पार किया। यानी रेलगाड़ी को लंबाई जो होगा, यानी 20 सेकंड से गुना करेंगे तो यानी कंफर्म है कि निकल जाएगा। इतना पता चल गया ना। बोल रहा 30 सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म को पार करता है, जबकि 20 सेकंड में तो इसी को पार किया, तो बचा 10 सेकंड ना। यानी कि आप सिंपली बोल सकते दोनों का अंतर से सबसे पहले क्या कीजिए, अंतर लिख दीजिए। यानी 10 सेकंड में 100 मीटर, तो बोल रहा ट्रेन का लंबाई बताइए, तो खंभा को पार किया, यानी ट्रेन का लंबाई यही ना होगा। अब 20 सेकंड में क्या होगा, 20 सेकंड में क्या होगा, डिब्बा निकाल लीजिए। चलिए x गुना 10 बराबर 20 गुना 100। चलिए 0 से 0 1 गुना 100, 2 गुना 100 यानी 200 मीटर। चलिए ध्यान से देखिए, 20 सेकंड में खंभा को पार कर रहा है, यानी ट्रेन खुद के लंबाई को बराबर पार कर रहा है। जबकि 30 सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। कहीं ना कहीं 20 सेकंड खुद के लंबाई के बराबर पार कर रहा है, 30 सेकंड में पूरा कर रहा है। कहीं ना कहीं 10 सेकंड में ना प्लेटफॉर्म को पार किया, 10 सेकंड में ना प्लेटफॉर्म को पार किया। चलिए इस शब्द को समझ गए, यानी 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, 100। 10 सेकंड बराबर 100, तो 20 सेकंड यानी कि खुद के लंबाई, तो 20 सेकंड में कितना पार करें, यानी x बराबर 200 मीटर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से ट्रेन चल रही है। ठीक, और ट्रेन का लंबाई 750 मीटर लंबी ट्रेन को 750 मीटर लंबी ट्रेन को सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए, बोल रहा ट्रेन का स्पीड दिया और लंबाई दिया, तो बोल रहा सिग्नल पोस्ट यानी खंभा को पार करने में, सिग्नल पोस्ट यानी खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए लिख सकते हैं इसको, 36 सेकंड बराबर कितना, 600 मीटर। 600 मीटर कितना लिख सकते हैं, 600 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा 750 मीटर को पार करने में कितना, 750 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या समय नहीं निकाल सकते हैं, इसको लिखिए। x बराबर कमेंट कीजिए, तो लिख के फटाक से आप लोग तुरंत x का मान बताइए कितना आएगा। ठीक है, यही होगा समय जो इतना देर में सिग्नल पोस्ट को पार कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप ध्यान से सुनिए। 3 क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि तीनों क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अगर देखिए हम लोग का ऑफलाइन क्लास भी जारी है, आप चाहे तो देखिए इसका पूरा इतना स्पीड, अभी रेलवे का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, जीडी का एग्जाम है, उसमें हर तरह से मैथ और रीजनिंग कहीं ना कहीं आप लोग का 100% अहम भूमिका होगा रिजल्ट यानी मेरिट बनाने में। ठीक है, रिजल्ट से कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट तो आएगा तो आशा रहेगा हाँ अगला प्रोसेस मेरा जारी है। तो सबसे पहले अहम भूमिका रहता है मेरिट कैसे बना। मेरिट में देखिए यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको मेरिट बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, 100% आप लोग जुड़े, ऑफलाइन से जुड़े, ऑनलाइन से, जैसे हर तरह से आप लोग के साथ हैं। ऑफलाइन से रहे तो और बेटर है, ऑनलाइन से हम आपके साथ हमेशा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देते हैं 3 ठो, आप लोग बना के फट से कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को होमवर्क में देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बना के कमेंट में बता दिया जवाब। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। या सामने से, अपने सामने से दुगनी चाल से आ रही रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। किसका, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। यदि यह एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी पुल यानी पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग फटाफट जाइए और
कमेंट कीजिए इसका जवाब क्या होगा, ताकि हमको भी पता चले हाँ लड़का लोग पढ़ रहा है और जवाब भी दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं। ठीक, थैंक यू।